शाव्यू अब यांगी को टाटा बाय बाय कर देती है क्योंकि शिनचैन ने जिस कंपनी को सजेस्ट किया था उस कंपनी के साथ यांगी कोलैबोरेशन कर लेती है एंड अब वो थोड़ी स्टेबल भी हो चुकी थी। बाओ अपनी शॉप में देवदास मूड में गिटार बजा रहा था। सर्वेंट आकर कहता है कि शॉप आप बंद भी कर दो, कितनी रात हो गई है, रूरू यहाँ पर नहीं आने वाली। बाओ कहता है कि उसका इंतज़ार कौन कर रहा है। सर्वेंट कहता है कि मैंने कुछ दिनों से ये अफवाह सुनी है कि रूरू अपने होम टाउन शादी करने के लिए जा रही है। बाओ शॉकिंग वे से कहता है कि क्या कहा। सर्वेंट कहता है कि बॉस आपको क्या नहीं पता इसके बारे में। बाओ गुस्सा होकर कहता है कि कितनी रात हो गई है, क्या तुम्हें सोने के लिए नहीं जाना है, कल काम भी करना है, चलो चुपचाप यहाँ से निकलो। शाव्यू अब शिनचैन के स्टूडियो में ही काम करने के लिए आ चुकी होती है, जिसे देखकर जियांग तो पूरा जल भुन जाती है। अगले दिन रूरू जब जा रही थी तो बाओ उसे रोक कर कहता है कि तुम क्यों घर जा रही हो। रूरू कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। बाओ कहता है कि शादी मत करना। रूरू कहती है कि ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। बाओ कहता है कि ये मेरा ही काम है। रूरू कहती है कि मैं शादी करने नहीं जा रही। फिर बाओ रूरू के करीब आकर उसे कुछ कहने वाला था पर वो रुक जाता है। रूरू को लगता है कि अब तो वो उसे आई लाइक यू बोल ही देगा, पर बाओ कहता है कि जब तुम वापस आ जाओगी तब मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। फिर रूरू तो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शाव्यू जब शिनचैन से मिलती है तो वो लक के बारे में बात कर रही थी कि मेरी माँ ने कहा था कि बैड लक की वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही थी और तो और इसकी ही वजह से मैं इतना सक्सेस हो पाई और लोग भी मुझे काफ़ी पसंद करने लगे हैं। शिनचैन उसे कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम अब लक में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हो, तो हमारे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो उसे किस करने चाहता पर शाव्यू उसे रोक देती है कि मुझे अभी फैशन क्लब के लिए डिज़ाइन बनाने हैं। शाव्यू तो शिनचैन को भी मना लेती है कि वो भी अब बुरी मेमोरीज को भूल जाए एंड फैशन क्लब में उसके साथ चले। इन सारे लोगों ने फैशन क्लब में पार्टिसिपेट किया होता है। शाव्यू और शिनचैन को साथ में देखकर जियांग ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया होता है। लुयानजी ने शाव्यू की वजह से किया होता है एंड दूसरा कारण होता है कि वो अपने डैड को कुछ साबित करना चाहता था। जब तक कि ये लोग एलिमिनेट नहीं हो जाते तब तक इन लोगों को एक बिग बॉस जैसे हाउस में रहना होता है। ये सारे के सारे लोग फिर अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर शाव्यू 2 बैग्स को साथ में लाई होती है। एक शिनचैन पकड़ लेता है एंड एक लुयानजी। शाव्यू तो बेचारी फंस जाती है। तभी ही ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है शिचिंग। वो शाव्यू के दोनों बैग्स को पकड़ लेता है एंड वहाँ से चला जाता है। शाव्यू कहती है कि ये मेरा नया दोस्त है। शाव्यू जब अपने कमरे को तलाश कर रही थी तब वो देखती है कि उसके कमरे के बाजू में ही शिचिन का कमरा है। शिचिन तो खुश होकर सीधा शाव्यू के कमरे में आ जाता है। शाव्यू अपने साथ बहुत सारे खाने की चीज़ें लाई थी तो शिचिन कहता है कि वाओ ये सब तुम क्या यहाँ पर बनाने वाली हो, तुम्हें क्या कुकिंग आती है। शाव्यू कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स आती है, इसीलिए तो इन सारी सीजनिंग को मैं यहाँ पर लाई हूँ। शिचिन कहता है कि अरे वाह, इसका मतलब है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। शाव्यू तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो। तभी ही वहाँ पर शिनचैन आ जाता है। वो गुस्सा होकर कहता है कि उसके कंधे पर से हाथ हटाओ और दोबारा शाव्यू के आसपास मंडराना मत। और हाँ एक बात, आज से तुम्हारा कमरा मुझसे बिलोंग करता है, ताकि तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करो तो पहले ही मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया होता है उन लोगों को अपना अपना एक अलग से टेबल मिल जाता है। वहाँ पर मू यांग होस्टिंग का काम करने के लिए आता है। वो उन सभी लोगों से कहता है कि इस कंपटीशन के टोटल 3 राउंड है और पहले राउंड की थीम है फ्रेंड। आपको उसी हिसाब से ड्रेस बनानी होगी। उसके बाद तो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात में शाव्यू सभी लोगों के लिए खाना बनाती है जहाँ पर चिशिंग सबसे ज़्यादा खाना खा रहा था। बाकी सभी वैरायटी शो की तरह इसमें भी सभी लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा था। वो लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे कि वो लोग किस मकसद से यहाँ पर आए हैं। चिशिन शाव्यू के पास डिज़ाइन दिखाने के बहाने जाता है एंड कहता है कि मुझे भूख लगी है। शाव्यू कहती है कि इस वक्त, पर बाद में वो उसे कुछ स्नैक्स खाने को देती है। साथ में वो भी खा रही थी एंड कहती है कि
कैमरे से बचकर खाना। शाव्यू की माँ शाव्यू को कॉल कर रही थी पर उसे जब नहीं लगता तो वो शिनचैन को करती है। शिनचैन अभी काम कर रहा था। शाव्यू की माँ कहती है कि शाव्यू के डैड कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहे हैं, वो सिर्फ खिचड़ी ही खा रहे हैं। मैंने इसका कारण भी उनसे पूछा पर वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। प्लीज तुम ये बात शाव्यू को बता देना। शिनचैन शाव्यू को ये बात बता देता है। वैसे उस बिग बॉस के घर से जाना मना था, इसीलिए ये लोग रात में ही चोरी चुपके वहाँ से भाग जाते हैं एंड शाव्यू के घर पर आते हैं। शाव्यू उससे पूछती भी है कि डैड आपको क्या कुछ हुआ है। डैड तो उसे कुछ भी नहीं बता रहे थे। उसे देखकर लग रहा था कि शायद शाव्यू के डैड को कोई सीरियस बीमारी है। ये लोग तो वापस आ जाते हैं फैशन क्लब में, जहाँ पर शाव्यू कहती है कि मैं अपना रूम कार्ड लेना तो भूल ही गई। शिनचैन कहता है कि कोई बात नहीं, फिर तुम मेरे कमरे में सो जाना। शाव्यू कहती है कि मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। शिनचैन तो शाव्यू को उठाकर अपने कमरे में लाता है। शाव्यू कहती है कि मैं सोफे पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। शिनचैन कहता है कि नहीं, तुम जाकर बेड पर सो जाओ और मैं काउच पर सो जाऊंगा। अगले दिन शाव्यू उठकर खाने के लिए जब जाती है तो चिशिंग पहले से ही खाना खा रहा था। शाव्यू कहती है कि अरे वाह, तुमने तो मेरे लिए भी बचा कर रखा है। चिशिंग कहता है कि वो मैं नहीं हूँ, शिनचैन तुम्हारे लिए छोड़कर गया है। शाव्यू एक बाइट लेती है, तभी ही शाव्यू को उसकी माँ का कॉल आता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल गए हैं। ये सुनकर शाव्यू वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चिशिंग उसका खाना भी खा जाता है। अब पहले राउंड का रिजल्ट अनाउंस होता है, जिसमें लुयांजी, शिचिंग, जियान, शिनचैन और शाव्यू यानी कि हमारे ड्रामा के मेन कैरेक्टर सारे के सारे इस पड़ाव में पार हो गए थे। ये लोग फिर जल्दी से फैशन क्लब से निकलते हैं एंड डैड का पीछा करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर उन्हें पता लगता है कि डैड को कोई बीमारी है, पर डैड उसे नहीं बता रहे हैं। उसके बाद इन सभी लोगों को दूसरे राउंड की थीम के बारे में बताया जाता है, जो कि फादर थी। शिनचैन का मुंह तो उतर जाता है। लुयांजी चाहता था कि शिनचैन लूरेन को अपना डैड मानने लगे, पर शिनचैन अभी भी उससे नाराज था। लूरेन भी वहां पर आ जाता है क्योंकि फैशन क्लब का वो जज था। लूरेन शाव्यू से जब मिलते हैं तो उसे शाव्यू से बात कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी ही वहाँ पर चिशिंग आ जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मुझे नहीं खाना ये। लूरेन कहता है कि क्या ये जुजूबे है, तुमने बनाए हैं क्या? शाव्यू कहती है कि हाँ, जुजूबे एक डिश का नाम है जो कि चावल से बनती है। लूरेन कहते हैं कि शिनचैन की माँ को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैं हमेशा ही उसके लिए ये बनाता था। अगली बार जब भी तुम बनाना तो इसमें थोड़ी हनी डाल देना, जिससे स्वाद बेटर हो जाएगा। रूरू अपने होम टाउन से वापस आ चुकी होती है। अब बाओ उसके लिए गाना गाता है एंड गाना ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि आई लाइक यू रूरू। रूरू भी ऑफ कोर्स उसे हाँ ही कहने वाली थी। चिशिंग शाव्यू के बनाए हुए डम्पलिंग्स खा रहा था, तभी ही वहाँ पर लुयांजी एंड शिनचैन आते हैं। चिशिंग कहता है कि तुम्हें क्या ये खाना है? अगर नहीं खाना है तो मैं ही खा जाता हूँ। फिर चिशिंग कहता है कि ये राउंड तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। लुयांजी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा डैड के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिश्ता है। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कंपैरिजन वाले एनवायरनमेंट में पैदा नहीं हुए हो। मेरे डैड तो हमेशा ही बिजी रहते थे, उसने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। जब भी मैं उसे कुछ अच्छा बनाकर दिखाता था तो वो हमेशा ही मुझे कहते थे कि ये अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छा करो। उसने आज तक कभी भी मेरी तारीफ नहीं की है। मैं उन्हें कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। ये दर्द क्रिटिसाइज करने से भी ज़्यादा भयानक है। चिशिंग कहता है कि डोंट वरी, सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, सभी के डैड एक जैसे तो नहीं होते हैं, इसके कारण ही तो हमारी ये दुनिया कलरफुल हमें लगती है। फिर शिचिंग अपने डैड के बारे में बताने लगता है कि मैं और मेरे डैड हमेशा ही सेम कपड़े पहनते हैं, सेम हेयर स्टाइल करते हैं। तभी ही शिनचैन बोल पड़ता है कि अच्छा तो तुम लोग भाई जैसे हो। चिशिंग कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। जब मेरे डैड को ये पता लगा कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ तो उसने मुझे उस लड़की को पटाने के लिए सलाह मशवरा भी दिए थे। शिनचैन और लुयांजी दोनों ही साथ में बोलते हैं कि मुझे तो तुमसे जलन होती है। अगले दिन ये लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि शाव्यू के डैड को कैंसर है। ये जानकर शाव्यू की माँ तो डर जाती है। शाव्यू कहती है कि ये कैसे हो गया,
क्या हम सर्जरी कर सकते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि हमें पहले एग्जामिन करना होगा कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं। शाव्यू अपने डैड की वजह से परेशान थी, इसलिए वो आज लेट आती है। उन लोगों का एक फोटोशूट था। जियांग तो गुस्सा करने लगती है कि हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे और तुम इतनी बेपरवाही से कैसे आ सकती हो। सभी लोग कहने लगते हैं कि डोंट वरी, हमने इंतज़ार कर लिया है ना, तो चलो अब फोटोशूट शुरू करते हैं। कैमरामैन एंड डायरेक्टर तैयार थे, तभी ही जियांग मसला खड़ा कर देती है कि मुझे तो नहीं करना, तुम सभी लोगों को हो क्या गया है। एंड वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर जब भी शाव्यू कुछ करने जाती तो उसमें जियांग हर वक्त उसे ताना देने के लिए आ जाती है। ये दोनों ही भाई साथ में बैठे थे, जहाँ पर लुयानसी चाहता था कि शिनचैन अब लूरेन को अपना डैड मान ले। वो उसे मना भी रहा था, पर शिनचैन कहाँ मान रहा था। लुयानसी ने तो मन ही मन में शिनचैन को अपना भाई भी मान लिया था। वो उससे कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने डैड के ड्रॉअर में तुम्हारे पेंटिंग्स देखे थे, तुम छोटे थे शायद तब तुमने बनाए होगे। शिनचैन को तभी ही बचपन वाली बात याद आती है कि लूरेन जब उसका टीचर हुआ करता था तब उसने उसको कितना मोटिवेट किया था कि वो बड़ा होकर डिज़ाइनर बने। बेचारे लुयानसी को तो लूरेन का इतना भी प्यार नहीं मिला था। इस कहानी में ना लुयानसी का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाया गया है। चाहे उसके साथ कुछ भी होता है पर वो हर एक चीज़ को लाइटली लेता है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।